तो सब लोगों ने पेज नंबर 29 ओपन किया। मैं भी अपनी स्क्रीन लगा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो आपको अभी पेज नंबर 29, सब लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ रखेंगे, जिसको मैं बोलूंगी वो रीड करेगा। आपको यहाँ पे कछुआ चाल दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे डेट डन कीजिए आज की, यहाँ पे आज की दिनांक लगाएंगे आप लोग। पेज नंबर 29 पे कछुआ चाल, यहाँ इसके पास दिनांक डन करेंगे हम। कौन सी डेट है आज? मैं लिख देती हूँ चैट बॉक्स में, आज 28 है, इंग्लिश में 28, हिंदी में 28। 28-7-21। हाँ बच्चा, बट हिंदी में लिखना है हमें, ठीक है। तो मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है। तो आप सबसे पहले हम दिनांक डन करते हैं। माइक्रोफोन म्यूट, माइक्रोफोन म्यूट। तो जब भी हम कुछ करते हैं अपना वर्क, जो भी हम कुछ लिखते हैं, तो सबसे पहले हमें दिनांक करनी चाहिए, ताकि जब हम पढ़े तो हमें पता चले कि आज हमने कक्षा में ये काम किया था। रिहा, आप जिस खिलौने से खेल रहे हो ना बेटा, उसको साइड में रख दीजिए बच्चा। ओके, थंब अप कीजिए, डेट डन सबकी। या अब सबसे पहले मुझे आर्या, आप ये कछुआ चाल लिखा ना, ये क्वेश्चन रीड करके बताओगे, जोर से रीड करना ताकि सबको समझ आए बच्चा। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसीलिए जो बहुत धीरे चलता है, उसके लिए हम कहते हैं। तो जो धीरे चलता है उसको क्या कहते हैं हम? कछुआ। ठीक है, जो बॉक्स वाला लिखा उसको भी रीड कीजिए आर्या, जो बॉक्स में लिखा है, येलो बॉक्स में लिखा है, उसको भी रीड कीजिए बच्चा। यस, वहाँ कछुए को तरस चलता है। ओके ओके, अभी मुझे प्रियल रीड करेगी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस प्रियल, नेक्स्ट नीचे वाला आप रीड करेंगे। माइक्रोफोन म्यूट, जिसका रीड हो जाता है माइक्रोफोन म्यूट कर लेना। आर्या माइक्रोफोन म्यूट। यस मैम। हाँ जी प्रियल। वह डैश नहीं बच्चा, बच्चा ऊपर वाला क्वेश्चन रीड करो पहले, पहले ऊपर क्वेश्चन रीड करो जो है। हाँ ठीक है ठीक है। अब बताओ, बतो नहीं, ब फित्ते ते पे आ की मात्रा ओ, बताओ। घर पे आप रीड नहीं करते हो ना बच्चा, इसीलिए प्रॉब्लम आ जाती है हमें। विराट, विराट आप रीड कीजिए क्वेश्चन, आप बताओ विराट। अब बताओ इनके लिए क्या कहूंगी। हाँ जी, तो क्वेश्चन नीचे वाला रीड कीजिए। नीचे डॉट છે તે વાંચ। जो तेज અહીંયા બુકમાં વાંચજો, સ્ક્રીનમાં નહીં વાંચ લે। તેજ भागता है हो बच्चा है हो। अब देखो, अभी आपका ये जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन है, वह की तरह भागता है। जो तेज भागता है मुझे आंसर बताएगा ग्रंथ। ग्रंथ जो तेज भागता है वह कौन होता है? जैसे कछुआ धीरे चलता है, उसी तरीके से जो कौन सा जानवर है वो तेज भागता है? ग्रंथ बताएगा आंसर, और कोई नहीं, केवल ग्रंथ आंसर बोलेगा। ग्रंथ जल्दी बोलिए, जो तेज, बहुत तेज भागता है। लोमड़ी। नहीं नहीं नहीं, मुझे विहा नहीं, पाकी तेंदुआ। नहीं नहीं, ग्रंथ आपका टर्न हो चुका बच्चा, आपको खरगोश और चीता। वेरी गुड। लिसन,
आप लोग सब लोग बोलेंगे तो मैं पूछना बंद कर दूंगी, ठीक है? फिर आप लोग खुद से करेंगे आंसर बच्चा, ठीक है? सबका आंसर गलत है। नक्श ने अच्छा लिखा था, खरगोश आता है बेटा। जो छोटा जानवर है वो बहुत तेज भागता है। चीता की छलांग लंबी होती है बेटा, भागता तो है लेकिन उसकी जो छलांग होती है ना वो लंबी होती है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? खरगोश, ठीक है? तो आप लोग लाइन के नीचे लिखेंगे। अभी वेट करो, मैं आपको आंसर दिखाऊंगी, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन रीड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें रीड करेगा, मैं बताती हूँ, जो जिसका नाम लूंगी वही रीड करेगा। दूसरा क्वेश्चन नक्श रीड करेगा। नक्श नीचे वाला रीड कीजिए बच्चा क्वेश्चन, मेरा जो स्क्रीन। कछुआ बहुत। नहीं नहीं, ये वाला बच्चा जो मेरा कर्सर है ना वो वाला क्वेश्चन रीड कीजिए बच्चा। एक मिनट मैम। हाँ जी बच्चा, मैम तो कर्सर का है ये जो रही। हाँ, जो तेज नहीं नहीं भागता, नहीं नहीं, नीचे वाला, इसके नीचे वाला, वो विराट ने रीड कर दिया बेटा। जो बहुत अच्छा ते, ते, तैराक हो, वह डैश की तरह तैरता है। आंसर लिखिए सब लोग चैट बॉक्स में, कौन होगा जो अच्छा तैराक है और वह तैरता है? तो आंसर मछली। कछुआ। वेरी गुड। बाकी मछली। बाकी गलत आंसर कछुआ बेटा। मछली आएगा एक। मछली। बोलना नहीं है चैट बॉक्स में, मछली। बोलना नहीं है बच्चा। चैट बॉक्स में आंसर देना, आप लोगों को समझ ही नहीं आती है, ठीक है बेटा? गलत बात है, बोलना नहीं है। चैट बॉक्स किस लिए? हमारा आंसर देने के लिए। तो सब मुझे आंसर देंगे। मैसरी गलत लिखा है, मछली आता है बेटा, महल नहीं आता है। तो आप लोग इसका आंसर मैं आपको शो करती हूँ, तो आप लोग कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट वाले में आएगा खरगोश, सेकंड में आएगा मछली, ठीक है? तो लाइन के नीचे लिखेंगे हम ख, फिर र, फिर ग पे ओ की मात्रा स, खरगोश। आंसर लिखिए सब लोग। खरगोश, वह तेज भागता हो, वह खरगोश की तरह भागता है। ख, र, गो, स, ग पे ओ की मात्रा, खरगोश। लाइन के नीचे लिखेंगे, लाइन के ऊपर नहीं लिखना है आप लोगों को। मैम हो गया। वेट विहा बजा, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन रीड किया करो। जब आपका हो जाता है ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश क्या करो कि हमसे हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है? बैठना नहीं है क्लास में, अच्छा? जब तक सब लिख रहे हैं। जो बहुत अच्छा तैराक हो, वह डैश की तरह तैरता है। तो आंसर हमारा था मछली। म, फिर छ, फिर लैपे बड़ी की मात्रा, मछली। मैम हो गया। बाकी आप लोगों को समझ नहीं आता बेटा, मैंने बोला है आपको नहीं बोलना है, चैट बॉक्स यूज करना है, फिर भी आप लोग बार बार बोलते हो बच्चा। आपको चैट बॉक्स यूज करना नहीं आता है क्या? मछली सही आंसर है। अरिया, ये क्या चैट बॉक्स में लिख रहे हो बेटा? चैट बॉक्स बंद कर दूं मैं? मैम गलती से लिख गया, मैं डन लिख ली थी तो ऐसे गलती से हो गया। नहीं बच्चा, गलती करनी नहीं है ना हमें। यस, नेक्स्ट पेज पलटेंगे आप सब लोग, पीछे पेज पलट लिए आप लोग। अगला क्वेश्चन युवम रीड करेगा। युवम, मैं अपनी स्क्रीन लगाती हूँ, वेट। युवम, पेज नंबर 30 पे आइए आप लोग, 3030। युवम, माइक्रोफोन ऑन कीजिए अपना। युवम, युवम को आवाज नहीं आ रही है। मैम माय माइक्रोफोन इज ऑफ। ओके बच्चा, आप यहाँ पे रीड कीजिए, जो यहाँ पे ना पेज नंबर 30, तुम्हारी समझ से, ये क्वेश्चन आप रीड करेंगे।
हमारी यहाँ से मैम which page number 3030 which page number युवम 30 बोला बच्चा 3030 मैम युवम आपका शायद नेट इशू है इसीलिए आपको आवाज नहीं आ रही होगी मेरी सॉरी आप रीड कीजिए तब तक सॉरी है आप रीड कीजिए बच्चा सॉरी है मेरी आवाज नहीं आ दुआ ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा ओके तो सब लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे लिसन माइक्रोफोन म्यूट बच्चा तो सब लोग मुझे चैट बॉक्स में आंसर दोगे बच्चा कि जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा था सब लोग आंसर लिखेंगे क्या सोच रहा था तब कछुए ने बोलो क्या सोच रहा था वो जब तेंदुए ने लोमड़ी मुझे बचाएगी यानी वेरी गुड आने के लिए क्लैप करेंगे बहुत अच्छा आंसर लिखा है वेरी गुड आने और कोई बता सकता है जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा था कौन बताएगा हाँ अनन्या बोलिए लोमड़ी मुझे बचाने लोमड़ी मुझे बचाएगा यार बेटा ये तो सब लोग एक ही आंसर दे रहे हो कोई दूसरा आंसर दे सकता है कोई भी बच्चा दूसरा आंसर इसके अलावा आंसर दे पानी में फेंक हाँ दिए नहीं पाकी बोलो पाए सोचा तेंदुआ मुझे खाएगा तेंदुए से बचने का आएगा वेरी गुड पूरी क्लास एक साथ बोलो ठीक है मैम को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है पूरी क्लास एक साथ चिल्लाएंगे आज ताकि रेनू मैम को बहुत अच्छे से समझ आएगा ठीक है क्योंकि सबका नाम पाखी है पूरी क्लास का नाम पाखी है पूरे बच्चों का नाम पाखी है मैं पूछूं आपके पेरेंट्स से कि सबका नाम पाखी है क्या मैम तरकीब निकाली ओके कृषा बताइए कृषा आप बताओ बच्चा कि जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब कछुआ क्या सोच रहा होगा कृषा बताइए मुझे कि लोमड़ी तो मेरी दोस्त है तो वो तो मुझे बचाने आएगी हाँ वेरी गुड राघवी आप दो इसका आंसर क्या सोच रहा होगा कछुआ राघवी अपनी ही दुनिया में खोई हुई है उसको आवाज ही नहीं आ रही है राघवी आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी या अभी देखो हाँ। सबका आंसर सही था मेरा आंसर क्या होगा ध्यान से सुनो बच्चा हाँ, उस समय राघवी अभी माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए अभी मैं पूछ नहीं रही हूँ आपको ठीक है माइक्रोफोन म्यूट कीजिए अपना उस समय कछुआ यह सोच रहा होगा कि किसी तरह बच्चा उसकी जान बच जाए एक तो वो ऐसे भी सोच रहा था कि लोमड़ी मेरी दोस्त है तो मुझे बचा ले तो अच्छा होगा दूसरा उसको ज्यादा सोच रहा था बेटा कि वो सोच रहा था कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं ठीक है हम जब कहीं जाते हैं हमारे साथ कुछ होने वाला है तो हम यही सोचते हैं ना हे भगवान मुझे बचा लेना हम अपने दोस्त को थोड़ी याद करेंगे उस वक्त हम यही सोचेंगे ना हम किस तरीके से बचे ठीक है कि हमें कुछ नहीं होना चाहिए भगवान ठीक है सेकंड क्वेश्चन है मुझे अने रीड करके बताएगा अने सेकंड क्वेश्चन आप रीड कीजिए बच्चा अने उसने उस समय किससे याद वेरी गुड बोलो वेरी गुड किसको याद किया था उसने उस समय आंसर लिखे चैट बॉक्स पे आंसर चाहिए मुझे उसने उस समय किसे याद किया होगा उसने का मतलब है बेटा यहाँ कछुए के लिए दिया गया है तो कछुआ जब तेंदुए ने उसको पकड़ लिया तो उस समय वह किसे याद कर रहा था लोमड़ी लिख रहे हैं सब लोग
दो ही बच्चे लिख रहे हैं मेरी क्लास में, दो ही बच्चे हैं, टू सी में दो ही बच्चे हैं केवल। लोमड़ी लोमड़ी, गुड, वेरी गुड। भगवान और लोमड़ी। ये किसने बोला है, नाम बताना अपना। आदित्य ने। आदित्य, बहुत अच्छा आंसर था आपका। तो उसने सबसे पहले भगवान को याद किया, फिर लोमड़ी को याद किया, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले कछुए ने भगवान को याद किया था और फिर लोमड़ी को याद किया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे रीड करेगा, हनी रीड करेगी। हनी आप रीड कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। खोल जैसा सख्त। यस मैम। हाँ बेटा, इसको रीड करो। खोल जो सा बताओ कछुआ। कछुए, आ नहीं है बच्चा, आप लोग आ बोलते हो, ये आ नहीं है, ए है, एड़ी वाला ए, कछुए। कछुए को के कछुए के कछुए के खोल जैसी सख्त सख्त चीजें चीजें और क्या हो सकती है। तो आप चैट बॉक्स पे आंसर लिखिए। कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें क्या क्या होती है, चैट बॉक्स पे आंसर लिखेंगे सब लोग। और क्या जल्दी से लिखिए सख्त बेटा, आपको बोलना नहीं है, चैट बॉक्स पे आंसर लिखना है। कछुए की खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती है। अने माइक्रोफोन म्यूट कीजिए बेटा। अने अने माइक्रोफोन म्यूट। आंसर मुझे चैट बॉक्स पे चाहिए कि कछुए जैसे खोल जैसी चीजें और क्या सख्त होती है। आपको नहीं पता, आपके घर में भी होगी। नहीं नहीं विराट, ये नहीं होगा बेटा। नहीं, पाखी गलत लिखा आंसर पाखी ने। सोचो सोचो क्या होती है सख्त चीजें। एक चीज तो बेटा बोलना नहीं, आप लोगों को क्यों नहीं समझ आता है सिंपल बातें। चैट बॉक्स में जब बोल रही हूँ आंसर लिखना है तो फिर भी आप बोल रहे हो। नहीं, कोकोनट, अने का आंसर बिल्कुल राइट है, वेरी गुड अने। नारियल, नारियल हमारा सख्त होता है। और बताओ, और बताओ कोई भी। कोकोनट, और कोई और कुछ लिखो। नहीं नहीं नहीं, विराट आप क्या लिख रहे हो बेटा ये। तो बाकी जो ढाल हो रही है ना वो हाँ, ढाल। नहीं नहीं नहीं, देखो नारियल होगा और एक और चीज हम खाते हैं, आप सब खाते हो, अ से उसका नाम स्टार्ट है। आदित्य गलत आंसर है आपका। नारियल और अखरोट बच्चा। अखरोट कितना वो होता है, सख्त होता है, पता है आपको। नारियल और ही होता है। हाँ, हाँ जी। अनार और संतरा। अनार संतरा बेटा सख्त नहीं होते हैं, ये तो लूज होते हैं बच्चा। मैं सख्त यानी कठोर चीजें। कठोर चीजें में क्या आ गया बच्चा आपका, अखरोट आ गया, नारियल आ गया, ठीक है। और जो शंख होता है ना, जो शंख होता है ना जो हम बजाते हैं मंदिर में, वो बेटा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनार नहीं होगा, गलत आंसर, अनार नहीं होगा। नट नहीं नहीं, अगला क्वेश्चन आने के बाद वाटरमेलन। जियान रीड करेगा। जियान नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड कीजिए। यस जियान, मैम। ये वाला आप रीड कीजिए बच्चा। लंबड़ी लंबड़ी ने एक दुए को कछुए से का खोल कठोर जियान, जियान तोड़ने लिखा है बच्चा, ताड़ने नहीं है टैप पे। ओके माता बेटा, एक तो आपके पीछे बहुत आवाज आती है आपके घर में से, प्लीज आप लोग जहाँ बैठते हो ना, मम्मा को बोलो थोड़ा धीरे बोले बेटा। जियान मम्मा को बोलो थोड़ा धीरे बोले, ठीक है। खोल तोड़ने का
आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? इसका आंसर कौन देगा? चैट बॉक्स में देंगे। पानी में फेंक दो। नहीं, नारियल का आंसर कैसे करेंगे? तो आप लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे। ये क्वेश्चन इज काट कर। काट कर। और नारियल को कैसे हम तोड़ेंगे? घर पे आप देखते हैं। मैम, हाँ जी, युवा। हथौड़ा हथौड़ा। हाँ, तोड़े से हम तोड़ते हैं, ठीक है। और कोई? मैम, हाँ हाँ, पीरियल बोलो, कैसे करेंगे? नारियल को कैसे तोड़ेंगे हम बेटा? मैम मुझे पता है। नारियल को नीचे फेंकते हैं तब नारियल टूट जाता है। नीचे भी फेंकते बेटा उसको, नारियल को हथौड़े से मारते भी हैं। पत्थर पे ठोकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी। मैम, हाँ, सॉरी। हाथ से उसको है ना नीचे से फोड़। आंसर मैंने चैट बॉक्स में लिखा था। वेरी गुड। अब सब लोग बोलोगे तो मैम को नहीं समझ आएगा, ठीक है? तो सब लोग नहीं बोलेंगे, ओके? मैम चप्पू। ओके, माइक्रोफोन म्यूट, माइक्रोफोन म्यूट। तो मैं बताती हूँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, फिर आप सोचना कि मैम ने सही दिया है आंसर या गलत दिया है। तो नारियल को हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, उसमें नारियल को हम उसमें एक छेद करके उसके पानी को निकाल लेते हैं। निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं उसका पानी? फिर जो उसके ऊपर जो रेशे होते हैं ना, उसको छीलते हैं। उसके जो ऊपर वो लगे ना, जटा जटा बोलते हैं उनको, छीलते हैं। फिर हथौड़े से मारते हैं उसको, ठीक है? या फर्श पर, जैसे विराट ने बताया कि पत्थर पर गिराते हैं उसको, तो सही बताया विराट ने। फिर उसको पत्थर पे गिराते हैं जोर से, या कई लोग हथौड़े से भी मारते हैं, तब उसको हम तोड़ते हैं, ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। अब ये कह रहा है, देखो मैं एक रीड करके बताती हूँ। ये है आपका एक से अनेक। अब जैसे मेरे हाथ में, कौन बताएगा मेरे हाथ में क्या है? ये एक और चॉकलेट अनेक। एक अनेक। वेरी गुड। और ये कितनी हो गई? दो। एक बड़ी और दूसरी छोटी। दो अनेक। वेट वेट। अब सब लोग अपने हाथ में पेंसिल लेंगे, एक पेंसिल लेंगे, बहुत सारी पेंसिल लेंगे। जल्दी से लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। हाँ, अब एक और हाथ में लो। वेरी गुड। तो प्रियल के हाथ में कितनी है? दो है, ठीक है? तो एक हाथ में थी और एक और ले ली, तो कितनी हो गई? दो हो गई। तो एक से अनेक हमें बनाना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन, ये हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा, ग्रामर का टॉपिक है। एक से अनेक, एक वचन और बहुवचन। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हाथ में अभी एक है, तो मैंने एक और ले ली, तो एक कितनी हो गई? अनेक। मैम एक अनेक। मैम अनेक। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बोलना नहीं है बेटा, कितनी बार बोलो आपको बाकी। जब आपका नाम आता है तब आप आंसर दिया करो बेटा। रिहा, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक पेंसिल ले रखी थी और एक हाथ में तीन पेंसिल ले रखी थी। वेरी गुड। एक और अनेक, ठीक है? तो आपको समझ आ गया, एक से अनेक शब्द हम बनाएंगे। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है, एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया। क्या कह रहा है? एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया। तीन कछुए पानी से बाहर निकल आए। पहले उसने क्या बोला? ध्यान से सुनना। एक कछुआ। कितना? एक कछुआ। फिर कितने आए? तीन। एक से अनेक। समझ आ रहा है ये क्वेश्चन? यस। एक से अनेक, ठीक है? तो पहले पानी से कितने कछुआ बाहर आया था? एक कछुआ आया था। बाद में कितने कछुए आए? तीन कछुए। अनेक। अनेक। अब देखिए, अब अनेक। नीचे शब्दों को बदल कर लिखो, ठीक है? तो आपका क्वेश्चन है, अब नीचे दिए गए शब्दों को बदल कर लिखो। यहाँ लिखा है एक कपड़ा, और यहाँ लिखा है तीन। तीन के आगे हम क्या लिखेंगे?
अनेक, गलत, बाकी आप गलत बोलते हो बेटा। कपड़े, वेरी गुड, आर्या और विराट का आंसर सही है, कपड़े। बच्चा कपड़ा नहीं लिखेंगे, अगर हम कपड़ा लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा एक है, कपड़े कपड़े यानी बहुत सारे कपड़े। समझ आ रही है आपको? कपड़े का मतलब होता है बहुत सारे कपड़े। कपड़ा, कपड़े, कपड़ा तो सिर्फ एक ही होता है बच्चा, कपड़ा, और वो हो गए कपड़े। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट पहले आप सबसे आंसर पूछूंगी, फिर मैं आपको शो करूंगी। रुपये, रुपये, हाँ, 1 रुपया, यहाँ लिखा एक, रुपये, रुपये, ये, वेरी गुड नाइस, वेरी गुड। थर्ड है एक खंबा, खंबा, खंबे, 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 नहीं, खंबे, काम करती हूँ, मैं बोलूंगी नहीं, आप खुद से ही कर लो, क्योंकि आप लोग जिसका नाम लेते हो वो आंसर नहीं देता और बाकी सब देता है। 2C अच्छी नहीं है मेरी, 2D बहुत अच्छी क्लास है मेरी। उनको जब मैं बोलती हूँ ना, वही तभी वो आंसर देते हैं, वो बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो आपको भी अच्छे बच्चे बनना है ना, तो बेटा चैट बॉक्स में आंसर लिखिए बेटा, क्योंकि जो आपको बोल रहे हो ना, वो पूरी क्लास नहीं समझ पा रही है बेटा। अगर अभी मैं और श्वेता मैम आपको एक साथ बोलेंगे तो आपको समझ आएगा सब कुछ? नहीं, तो फिर मैं और मैम इंग्लिश पढ़ा रही है और मैं हिंदी पढ़ाऊं साथ में, तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो मैम भी तो एक है ना आपकी, आप 23 बच्चे हो, तो बच्चे चैट बॉक्स किस लिए? आप चैट बॉक्स पे आंसर लिखिए। एक खंबा, खंबा का कैसे लिखेंगे आंसर चैट बॉक्स में दीजिए, आंसर चैट बॉक्स में दीजिए। खंबा का कैसे लिखेंगे हम? खंबे। विराट का आंसर सही है, पागे आपका गलत है। वेरी गुड विराट। एक पौधा, एक पौधा, तो 8, 8 पौधे, 8 पौधे। एक पतीला, तो पतीला का क्या होगा? पतीले, ले पे एक ही मात्रा लग जाएगी, पतीले। तो मैं आपको आंसर शो कर रही हूँ, क्योंकि आप ये लिख नहीं पाओगे, मात्रा गलत उतारोगे। ये लीजिए, आपको ऐसे लिखना है आंसर, ठीक है? तो लाइन के नीचे सुंदर सुंदर लिखेंगे हम लोग, लाइन के नीचे लिखेंगे सुंदर सुंदर। मैम मैंने 4 लिख दिए। बेटा बोलना नहीं है, डन होते ही आप चैट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे, बाकी आप बोलोगे नहीं, ठीक है? कि मेरा हो गया, दूसरे डिस्टर्ब होते हैं। जब तक सबका नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, और मैं अभी सबका चेक भी करूंगी। ऐसे
done. Ma'am, my work is done. Can you please write in the chat box how many times she will tell you? मैम इनको नहीं समझ आता है, इनको हिंदी में मुझे नहीं लगता समझ आता है इन बच्चों को। हिंदी नहीं समझ आती, इंग्लिश भी समझ नहीं आती, then which language should we talk to you? She told so many times that write in the chat box. Still you will on your microphone and you will speak. Anyone speaking now, I will remove you from the class. And if you have completed writing, read it. You are not alone in the class. Very good. If your work is done, very good. Read the words. अच्छा लगता है कि आपकी मैम आपको डांटती है या दूसरी मैम आपको, गलत है ना बच्चा? आप घर पे भी ऐसे ही करते होंगे, इसका मतलब कि मम्मा अगर बहन से क्वेश्चन कर रही है तो आप बीच में बोल रहे होंगे, ये अच्छा नहीं है बच्चा। तो हम कितनी बार बोलते हैं बेटा आपका जो भी होता है वो चैट बॉक्स में लिखो, इससे पूरी whole class she had told this only today. Please unmute yourself, please. The name which is called will only speak. How many times she told this? The whole lecture I have heard only this today. I thought I will not speak, but now I have to speak. मैं अगर आपको बोलती रहूं, मैं आपकी कुछ बात ही नहीं सुनूंगी तो आपको कैसे लगेगा कि मैं आपके किसी बात का आंसर नहीं दूंगी और बोलती रहूंगी, मेरा चैप्टर फिनिश करूंगी और चली जाया करूंगी, ठीक है? She is asking question to a person, only that person will answer. Rest all will listen. And they are very good students. They listen to us. They are very, very good students. I know that. Yes? So hands up, everyone, thumbs up, and tell to ma'am, just it means that we will not speak again in the class. In between, she will call out the names, only they will say. You don't have to be sorry, beta. I don't want you all to be sorry. It's okay. We understand, but you should be very obedient to the teachers. That is what we want. Okay? No need to be sorry. I know you all are very, very good students. I know you all very well. आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है? फिर जो हम एक्सप्लेन करेंगे ना बच्चा, जो जिसको समझ आ गया उसको आ गया, बाकी क्या रहते हैं बेटा, बैठे रहते हैं। मैं नाम, अब आपको पता होना चाहिए कि टीचर किसका नाम ले रही है। आप सबको आंसर आ रहा है, लेकिन उस बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा तो मुझे पता होना चाहिए ना बेटा। हाँ, अब आप स्कूल में होते हो तो सबसे पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? स्कूल में तो आप कोई ऐसे नहीं बोलते हो, जिसको खड़ा करके पूछा जाता वही बच्चा आंसर देता ना बेटा। तो ये भी हमारी स्कूल ही है बेटा। ये मत सोचो हम घर में बैठे हैं तो हम कुछ भी बोल रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, ये गलत है, ठीक है? तो जिसका नाम, देखो सबका नाम आता है, जिसका नाम नहीं आए ना वो मुझे बोलो कि मैम आपने तो मुझे पूछा ही नहीं आंसर, ठीक है? बाकी सब लोग आप चैट बॉक्स में आंसर लिखो, बाकी मुझे पता है कौन आंसर दे रहा है कौन आंसर नहीं दे रहा है। ओके, तो हमारा आज का टाइम भी हो गया, आज हम इतना ही करेंगे बच्चा। यस, कौन बोल रहा था? विहा कुछ कह रहे हो बेटा, बोलिए। मैं पानी पी लूं?